सुधीर सिंह ठाकुर, जिनके चर्चे काफ़ी दूर दूर तक चल रहे हैं। और ये वो गाँव है भाई रबूपुरा गांव, इस गांव के भी चर्चे काफ़ी दूर दूर तक चल रहे हैं। सीमा और सचिन की अगर मैं बात करूं तो वह चर्चे भी काफ़ी दूर दूर तक चल रहे हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में जो ओढ़े के जो गब्बर हैं अनिल विज, वह भाई हफ्तों में एक बार दरबार लावे हैं और उस दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी जावे हैं। तो गौतम बुद्ध विधानसभा जो है गौतम बुद्ध नगर, उसके विधायक हैं वह फिलहाल ये दरबार तो हम देखने लग रहे हो। और उस दरबार में कुछ लोग फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं, इन तो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले जो आड़े के जो दबंग विधायक हैं उनसे हम बात कर लिया। हाँ जी विधायक जी, राम राम जी। दर्शकों ने भी ठाडू ठाडू राम राम आंटो जी, राम राम आंटो जी, ठाडू ठाडू नमस्कार नमस्कार जी। तो विधायक जी, मतलब उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग जो सत्ता में हैं वह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश भी कहते हैं। क्या वाक्य में आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सक्षम और सफल रहे हो? और देखिए, निश्चित 2017 के बाद से जब से योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, तो यह जो प्रदेश पिछड़ेपन का शिकार हो गया था, आज यह उस रास्ते पर चल निकला है जहां ये पिछले 6 साल में देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जो 6-7वें नंबर पे था 2017 से पहले। और यहाँ दुनिया का एक बहुत एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो यह सब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की वजह से संभव हुआ है। और उनकी जो सोच है, इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली और उनकी समस्याओं का निराकरण, उसी रास्ते पर चलते हुए हम जो भी विधायक हैं उत्तर प्रदेश से, हम लोग जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और जो भी विकास की योजनाएं सरकार की वह गांव तक पहुंचे, घर तक पहुंचे, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं विधायक जी, एक तरह से दूसरा भारत है, एक तरह से जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो पहले नंबर पे है, तो उस ढंग से चुनौती भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में और दूसरा मान लो जैसे कई बार जो गुटबाजी और इस तरह की चीज़ें भी बनी रहती हैं, तो उन चीज़ों से किस तरह से मैनेज करा जाए है, कैसे उन चीज़ों से उनका समाधान करेगा? राजनीति में गुटबाजी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है जनप्रतिनिधि की सोच पर। चूंकि जनता ने 5 साल के लिए जो जिम्मेदारी दी है, वह पॉजिटिविटी के साथ हम क्या आउटपुट 5 साल में देते हैं, यह सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो सोच के साथ जो नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं या जो गुटबाजी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उनको अलग हटाकर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र का विकास और आवाम की खुशहाली रहता है। तो आपकी दबदबे की अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो जानकारी है भाई, मान लो काफ़ी दबंग विधायक के तौर पे आपकी पहचान है, उसके बावजूद भी आपके दरबार आपको डेली लगाना पड़ता है। कारण क्या है? समस्याएं ज़्यादा हैं? जब मैं यहाँ होता हूँ, लखनऊ नहीं होता, तो कोशिश रहती है कि लोगों की समस्याएं यहीं बैठ के अपना निराकरण कराया जाए। और मैं जहाँ रहता हूँ रबूपुरा, वह जगह भी इस विधानसभा के बीच में पड़ती है, तो लोगों को चारों तरफ से आने में भी सुविधा रहती है। और जहाँ तक आपने दबंग शब्द इस्तेमाल करा, वो उपयुक्त नहीं है। नहीं, वो असामाजिक तत्वों के लिए। हाँ, चूँकि सेवा भाव हर जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। बहुत कम समय के लिए जनता चुनती है, उसी का परिणाम रहा कि मैं पहला चुनाव जहां 25,000 से जीता था, दूसरा चुनाव आपके यहाँ से एक महाशय आ गए थे 4 बार के सांसद अवतार भड़ाना जी। तो जब वो आए तो उन्होंने अपनी जीत का दावा किया, तो जनता ने 60,000 वोटों से मुझे जिताया दोबारा। तो आंकड़ा डबल हो गया। और जितना वोट उन्हें मिला उससे ज़्यादा वोटों से मैं जीता। तो इसकी वजह रही योगी जी का नेतृत्व, प्रदेश में विकास, सुरक्षा की भावना, बेहतर कानून व्यवस्था, गुंडे माफियाओं को उनकी हदों में पहुंचाना। और यह क्षेत्र जो है बड़ा आत्मीयता के साथ अपने विधायक के साथ जुड़ा रहता है। प्रयास होता है कि लोगों में सद्भाव बढ़े और सभी वर्ग के लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। यह भी अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व घटना है। अच्छा विधायक जी, भाजपा के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि जहां उसको जैसे भी आंकड़े ठीक बैठते हैं उसी हिसाब से वो राजनीति करती है। हरियाणा में जैसे जाट नॉन जाट की राजनीति कर ली, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर ली, इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वह है अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, तो जहां तक मैं समझा हूं नरेंद्र मोदी जी भी उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं डीबीटी के माध्यम से हर व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, और जिस भारी मात्रा में बैंक खाते खुलवाए गए वह इसीलिए कि जो बीच के लोग हैं वह हट जाएं और सरकारी धन का पूरा लाभ लाभार्थी को उसके दरवाजे तक उसके खाते के माध्यम से पहुंचाया जा सके। जहां तक आपने राजनीतिक बात की है, तो राजनीति में ये सारे जोड़ तोड़ चलते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ देश और प्रदेश की सरकारें बढ़ रही हैं। उसका उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना में कहां किसी की जाति और धर्म देखा जाता है। आज हम प्रदेश में कई लाख मकान बनाकर दे चुके हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय का है। अगर हम शहरी क्षेत्रों में बात करें तो मैं समझता हूं 40% से भी ज्यादा हिस्सा सरकारी योजनाओं का अल्पसंख्यक समुदाय को मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम एक नज़र से सरकार की सुविधाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंचा रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद में जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका सपना सभी के लिए समान है। 25 करोड़ आवाम की खुशहाली हो, उसमें धर्म और जाति का कोई स्थान नहीं। एक बात का तो पता लग गया कि विधायक जी नॉन स्टॉप हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन राजनीतिक चाणक्यों की माने तो उनका ये कहना है कि जैसे आपका जो नारा है भाई सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं सबका साथ और खुद का विकास, इस तरह पे चल रहे हैं भाजपा वाले। नहीं, जो कौन लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं जो इस देश को लूट कर खा गए। कितने बड़े बड़े घोटाले पूर्व की सरकारों में हुआ करते थे। इस प्रदेश में भी ऐसी सरकारें थी जिनके मंत्रियों ने अपनी तिजोरियां भरी। किसानों के नाम पर मेरे क्षेत्र में जो जमीनों की लूट मची वह तत्कालीन सरकारों की देन है। आज भ्रष्टाचार कम हुआ है, किसानों से लूट कम हुई है, गरीबों का उत्थान हुआ है, प्रदेश तरक्की के पथ पर अग्रसर है। तो वो तो कोई ना कोई आरोप लगाएंगे, उसका क्या मैं जवाब दूं। जी अच्छा विधायक जी, आपकी काबिलियत और आपके चर्चों के हिसाब से कोई न कोई मंत्रालय आपको मिलना चाहिए था। आपका जो वर्किंग स्टाइल हम देख रहे हैं, बगैर मंत्रालय मिले भी आप काम कर रहे हो, तो मंत्रालय की उम्मीद कभी जगी दिल में ख्वाहिश कभी? नहीं, मंत्री तो बहुत छोटी चीज होती है। ये जो दायित्व मिला है जनता की सेवा का, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है और मैं अपने इस दायित्व से खुश हूँ। और मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में रहना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ स्थानीय व्यक्ति हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपने क्षेत्र को पहले तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाऊँ। इस क्षेत्र का कोई भी तबका हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, वो तरक्की करे और मेरी विधानसभा दुनिया की एक विकसित विधानसभा बने। इस विधायक जी, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या जैसे हरियाणा में भी, पंजाब में भी, हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा बारिश की वजह से नदियां उफान पे हैं। ऐसे में आपका जो गौतम बुद्ध नगर विधानसभा है वो भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी की जल स्तर की बढ़ने की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए किस तरह की तैयारियां आप लोगों की? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप हरियाणा से, हमने हरियाणा के भी काफ़ी लोगों को मदद की है। अभी परसों मैंने विजिट की थी तो मुझे पता चला मेरे हरियाणा के कुछ भाई फंसे हुए हैं और हमने एनडीआरएफ को बुलाकर बोट के माध्यम से उन्हें बुलवाया और अपने यहाँ रखवाया। तो हालात यमुना नदी के जो इस बार हुए हैं, मैं समझता हूं कि प्रकृति से खिलवाड़ किया गया। बीच के दिनों में लोगों ने खादर के क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जे करे और जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है उसके लिए हम लोगों को सचेत होना चाहिए। पर्यावरण की सुधार की दिशा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और जो यमुना नदी के खादर के क्षेत्र होते हैं उसमें हम निर्माण ना करें, चूँकि आने वाले समय में ये संकेत आज हमें प्रकृति ने दिया है कि अगर प्रकृति से खिलवाड़ होगा तो वह मानव सभ्यता के लिए नोटिस दिया है, चेतावनी जारी करी है। चेतावनी है ये, और ये 45 साल बाद चेतावनी आई है। अगर हम नहीं चेते तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इसलिए मैं सभी से ये भी आग्रह करूंगा कि पर्यावरण सुधार की दिशा में आगे बढ़ें, जिससे ऐसी प्राकृतिक आपदा से हम लोग निपट सकें। चलो विधायक जी, आपकी तो हमने पड़ताल कर ली, अब जो आपके पास आपके दरबार में आ रहे हैं उनसे भी हम थोड़ी पड़ताल करेंगे भाई यहाँ आके उनको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना उनकी समस्याओं का समाधान होता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ,
जैसे 2 बार आप जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना चुके हैं, तीसरी बार क्या चेहरा योगी रहेगा या चेहरा बदल दिया जाएगा? देखिए, ये कहना अभी भविष्य की गर्त में, और योगी जी ने जो मुकाम हासिल किया, निश्चित तौर से यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की नहीं, आपके हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि योगी जी उनके मुख्यमंत्री हों। और प्रदेश में वो जहाँ भी जाते हैं, मेरी जनता से बात होती है तो योगी एक ऐसा नाम है जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, चूंकि मैंने उन्हें नज़दीक से देखा है, जो 24 घंटे में से 20 घंटे लगातार सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो निश्चित तौर से योगी जी आने वाले समय में भी हमारा चेहरा होंगे। यानी कि मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट पॉपुलर। धन्यवाद जी। चलो कुछ लोगों से बात करते हैं जो समस्याएं लेके आए। हाँ जी, आप समस्या लेके आए हो कि यही डिपार्टमेंट से हो? हमारे मित्र हैं, ग्रेटर नोएडा से आए हुए हैं। उनकी अपनी समस्या है। विधायक जी बाई नेचर बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव भी है। जो भी लोग दबे कुचले आते हैं या जिस आशा के साथ आते हैं, निराशाजनक लेकर के यहाँ से कोई नहीं जाता। सबकी समस्याओं का रोल नंबर वाइज पूछ लें। हाँ जी, वो है समाधान आपका? मैं दूसरी विधानसभा से आया हूँ, लेकिन कुछ आस लेके ही आया हूँ। और ये माननीय विधायक जी, ये अलग बात है भाई, दिखाना क्यों? चलो मतलब अलग चीज है। माननीय विधायक जी 24 घंटे पब्लिक सेवा में रहते हैं। मतलब विधानसभा अलग है और उसके बावजूद भी इन विधायक से उम्मीद रखना। हाँ जी, क्या नाम है? भैया मेरा नाम सचिन है, बुलंदशहर से हूँ मैं। सचिन नाम तो बड़ा फेमस है राजगढ़। हाँ, कहने का मेरा मतलब ये है, जितने भी विधायक है उत्तर प्रदेश में, पता ये कितने 300-400 विधायक है, सबसे जिला गौतम बुद्ध नगर, जिला बुलंदशहर में सबसे अलग पहचान रखने वाले, तत्काल प्रभाव से कार्य करने वाले, कोई पीछे कोई नहीं है कि भाई बाद में रिजल्ट आएगा, तत्काल सॉर्ट आउट होती है समस्या। सबसे बेस्ट विधायक है। चलो ले भाई, आसपास के विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं। आज जी और सीट पे बोले काले, बोले इतना कर दिए चाड़े, बोले इतना टो तेरे घराड़े आड़ भी मिल गया भाई काला, बोले रहे ओ बोले काले, बोले भाई तुम इससे बात कर, बोले भाई काले जी। भाई साहब सुनो मेरी बात। भाई काला तो खैर भगवान कृष्ण जी भी है, पर मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, मैं अभी आपके चेहरे से अंदाज लगाया, वो विदेशी बहू वाला था ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल। है तो मैं देख के कह रहा मैं तो बड़े फेमस पत्रकार हैं और लगभग आज की डेट में भारत में इनका जो चेहरा है वो बड़ी सादगी के साथ, और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छी और बिल्कुल ग्राउंड जीरो की खबर जो आप देते हो। बात को बोलते हो देसी देख बिना ब्रेक, मतलब देसी देख बिना ब्रेक। और भैया मैं कह रहा हूँ पूरी धरती का एक बड़ा हमारा मेरा भाई है, और जो बात कहता है बड़ी शिद्दत के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करता है। धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई इन तस्वीरों पर छोड़ के तारती जान लग रहे हैं। तुम खुद भी बताइयो कि तारे को गौतम बुद्ध नगर विधानसभा के जो विधायक हैं उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो तो हमने किसा लग गया। इन तस्वीरों पर छोड़ के तारती जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो जिला के शेयर शेयरिंग का तार दो पतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।